आग लगने के बाद पसरा तबाही का ये मंजर, हर तरफ सन्नाटा। ये तस्वीरें दर्दनाक हादसे की, जिसमें 3 मासूमों की जलने से मौत हो गई। कई मवेशी भी भीषण आग की जद में आए और दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बोरकुंड गांव में हुआ, जहां अभी मलबा बिखरा पड़ा है। वहां कच्ची ईंटों से एक झोपड़ी बनी थी। घर में 10 साल का मुकेश, 8 साल का राकेश और 6 साल का आकेश था। इधर घर के पास ही बच्चों के माता पिता कुआं खोद रहे थे। वे करीब 10 फीट नीचे गड्ढे में थे। तभी घर से धुएं का गुबार उठता देख वो ऊपर आए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आशियाना आग की जद में था और तीनों मासूमों की चीखते चीखते मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। एफएसएल की टीम भी पहुंची। हादसे की जांच की जा रही है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। ये मंजर है उस तबाही के बाद का जो एक परिवार को बेघर कर चुका है। ऐसी तबाही जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। कपड़े लत्ते, अनाज, जेवर जेवरात, जरूरी सामान मलबों को टटोलते हाथ कांप रहे हैं। जिनके सिर आशियाना उजड़ गया, वे आंखें छलक पड़ी हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की। यहाँ परिवार जब गृहस्थी के काम से बाहर गया था, तभी झोपड़ी में आग लग गई और उजड़ गई पूरी दुनिया। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लगी है। अब परिवार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उम्मीद है कि ऐसे समय में कुछ मदद मिल जाए प्रशासन से। घर में चोरी, दुकान में चोरी, मॉल में चोरी, चोरी की तरह तरह की घटनाएं आपने देखी होंगी। लेकिन क्या आपने देखा है भगवान के घर में चोरी? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगांव थाने के अदलपुरा में एक चोर हनुमान मंदिर में घुस गया और दान पेटी उठाकर चल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए। मंदिर में घुसकर चोर दान पेटी को उठाता है, फिर सिर पर रखकर ले जाते हुए दिखाई देता है। चोरी की घटना की जानकारी पुलिस ने गोगांव पुलिस को दी है। हालांकि आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अंधेरी रात और सड़क पर बवाल काटती नशे में धुत ये लड़कियां। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। यहाँ नशे में धुत लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना कि पड़ोसियों पर पत्थर तक बरसाए। शराब के नशे में युवतियों के हंगामी खबर जैसे ही पुलिस को लगी, इन्हें तत्काल हिरासत में लिया गया। इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। वर्दी पहनकर फिल्मी स्टाइल में विदाई समारोह को रोड शो में तब्दील करवाने वाले इंस्पेक्टर सुरेंद्र सरवणकार को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया है। डोंगरगढ़ से जैसे वे बिलासपुर पहुंचे, यहां के आईजी बद्री नारायण मीणा ने उन्हें सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच कर दिया। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर होने पर थानेदार सुरेंद्र सरवणकार को ढोल ताशों के साथ बारातियों की तरह विदाई दी गई, जिसमें वे फूल से सजी अपनी लग्जरी कार का सनरूफ खोलकर हाथ जोड़ रहे थे। विदाई समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उनके इस कार्यप्रणाली को पुलिस अफसरों ने भी अनुशासनहीनता माना है। यही वजह है कि बिलासपुर में ज्वाइन करते ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मारपीट के मामले में अधिकारी ने सिपाही की बाइक पकड़ ली तो सिपाही अभद्रता करने पर उतर आया। बालाघाट में तैनात सिपाही ने ग्वालियर थाने में एएसआई जवाहर सिंह के साथ अभद्रता की, गाली गलौज भी की। बताया जा रहा है कि बाइक पकड़े जाने से सिपाही बेहद नाराज था। सेवानगर इलाके में हुए इस विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सीएसपी संदीप मालवीय ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर पुलिस ने बालाघाट पुलिस से इस संबंध में जानकारी मांगी है। कितने बेरहम हैं ये लोग, इस तस्वीर को देखने के बाद यही कहा जा सकता है। पशु क्रूरता कानूनन अपराध है, बावजूद इसके ऐसी घटनाएं क्यों? तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं, जहां एक मृत कुत्ते को स्कूटी से बांधकर घसीटा जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्कूटी एक पुरुष चला रहा है, पीछे बैठी एक महिला कुत्ते को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए नजर आई है। अब पुलिस भी कार्रवाई की तैयारी में है। एक्सरे फिल्म देखा है ना आपने? आमतौर पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होता है, जिस पर हमारे अंगों के अंदरूनी हिस्सों के प्रिंट आते हैं।
लेकिन ग्वालियर में एक्सरे से संबंधित अजब गजब कारनामा सामने आया है। ग्वालियर में मुरार जिला अस्पताल में एक्सरे फिल्म का स्टॉक खत्म होने पर कागज पर ही एक्सरे का प्रिंट आउट निकाला जा रहा है। डॉक्टर भी गजब कर रहे हैं, इलाज भी धड़ाधड़ कर रहे हैं। बीते 15 दिनों से यही चल रहा है। मांग के बाद भी एक्सरे फिल्म का नामो निशान तक नहीं है। वहीं अस्पताल प्रबंधन मामले पर चुप्पी साधे हुए। तारीख 9 अप्रैल, भोपाल के इटखेड़ी थाना इलाके का एक तिराहा। सब कुछ सामान्य था, तभी सामने से एक ट्रक आता है और दुकान पर खड़े कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। एक क्षण पहले जहां सब कुछ सामान्य था, वहां चीख पुकार मच जाती है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसे देखने के बाद यही लगता है कि हर बार हादसे अपनी गलती से नहीं होते, नहीं तो दुकान पर खड़े इन लोगों की इस हादसे में क्या गलती थी, लेकिन वे अब अस्पताल में पड़े। भक्तों के जय घोष नहीं झेल पा रहा है और उसमें भी अहंकार। हम दर्शन कर रहे हैं, जाओ, धक्का धक्का धक्का। अरे एक क्षण उस काल अधिपति से नैन तो मिलाने दे रोए। उज्जैन में कथा के दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए। जमकर खरी खरी भी सुनाते हुए कहा कि मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में लगे अधिकारी और कर्मचारी सुन लें कि उन्हें बाबा महाकाल ने श्रद्धालुओं को सरल और सुलभ दर्शन करवाने का मौका दिया है। ये नहीं कि वे हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को पल भर भी बाबा महाकाल की झलक न देखने दें। मंदिर समिति श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए भगवान के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अपने देवाधिदेव बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करने दें, उन्हें धक्के न मारें, क्योंकि कालाधिपति महाकाल सब देख रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर महाकाल का जलाभिषेक करने का मौका नहीं मिले तो भगवान के दूर से दर्शन हो रहे हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि अगर शिव का दर्शन दूर से हो रहा है और आप जलाभिषेक नहीं कर पा रहे तो शिवलिंग के ऊपर बंधी जलाधारी से प्रवाहित जल को भी अगर आप देख लेंगे तो आपकी ओर से भगवान का जलाभिषेक हो जाएगा। किस अभिमान में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो? जरा सी देर में तुमने कह दिया जल्दी जल्दी बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहां कहां ठोकर खाते रहते रहे। साल भर की मेहनत को परखने के लिए होती है परीक्षा, लेकिन इसमें भी अगर लापरवाही हो तो सोचिए छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तीसरी और चौथी कक्षा के फाइनल एग्जाम होने थे। तीसरी कक्षा के अंग्रेजी और चौथी कक्षा के गणित का पेपर मंगलवार सुबह 9 बजे शुरू होना था। सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र आसानी से पहुंच जाए, इसीलिए एक दिन पहले ही परीक्षा सामग्री जारी होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस वक्त परीक्षा शुरू हुई उसी वक्त परीक्षा सामग्री भी जारी हुई। ऐसे में बड़ी चुनौती उन स्कूलों के लिए उभरी जो डीपीसी कार्यालय से 50 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर हैं। धमतरी का पाहंदा गांव एक ऐसा गांव है जहां 4 दिनों तक गांव में जात्रा मेला का आयोजन होता है। गांव में 4 दिनों तक कोई भी ग्रामीण काम नहीं करता। इस यात्रा में प्रदेश भर से लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चैत्र नवरात्र के बाद आने वाले बुधवार से शुरू होता है ये मेला और 4 दिनों तक चलता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस यात्रा में 12 पाली यानी कि 12 गांव का गढ़ राजगढ़ पाहंदा है। 12 गांव से आए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी गांव में होती है। 4 दिनों तक की व्यवस्था की जाती है। मान्यता है कि इस गांव में 4 अलग अलग देवी देवता हैं। इसमें से एक गांव के बीच ही विराजमान है। इन्हें राजा बाबा कहा जाता है। वहीं कुछ किलोमीटर दूर पर 3 और देवी देवता जिन्हें पनवाई माता, पहाड़िया बाबू और रमई माता के रूप में पूजा जाता है। चैत्र नवरात्र के बाद यात्रा में यहाँ बड़ी तादाद में लोग उमड़ते हैं। जतरा मेला में माननीय छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के बरगीडीह गांव में जतरा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे और इस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यकर्ताओं के आग्रह के बाद मंत्री झूले में भी सवार हुए, लुत्फ उठाया। उनके साथ झूले पर उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी झूले का आनंद लिया। इधर झूले का आनंद लेने के बाद
मंत्री भगत ने कहा कि पुराने दिनों की याद आ गई। माननीय प्रदेश में किसान खुश हैं, इसका असर देखने को मिल रहा है। आज बरगेडी में जतरा मेला में हम लोग आए हैं और छत्तीसगढ़ के सुकमा में 12 साल पर आयोजित होने वाले मेले में आमंत्रित देवी देवताओं का भव्य स्वागत किया गया। नगर के चारों दिशाओं से आने वाले ग्राम देवता और देवियों का ढोल बाजे गाजे के साथ स्वागत हुआ। वहीं राज परिवार के देवता जो उड़ीसा से आए, उनका भी स्वागत किया गया। कहते हैं कि 12 साल बाद इस ऐतिहासिक मेले में 3 बहनों का मिलन होता है। इसमें माता चितमिटिन रामरामिन व सोमवार सुबह पहुंची माता मालवी और देर शाम को छिंदगढ़ की मुसरिया माता का मिलन हुआ है। मेले स्थल पर अलग अलग पंडाल में देवियों को रखा गया है। वहीं मेले में मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे और उन्होंने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने मीना बाजार का उद्घाटन किया। सड़क पर मच्छरदानी और मच्छरदानी में लोग, जो बाहर उनके हाथों में मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक रैकेट मस्कीटो किलर। दरअसल ये एक अनोखा प्रदर्शन है। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां शहर में मच्छरों से बढ़ रही बीमारी और परेशानी के बाद कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। नारेबाजी, नगर निगम के खिलाफ, मेयर के खिलाफ विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर के लोग मच्छरों से परेशान हैं। वहीं नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। महापौर पर भी परेशानियों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं ने शहर में नियमित फॉगिंग करने की मांग की है, जिससे कॉलोनी में किसी तरह का खतरा न हो। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा परिक्षेत्र के कोर जोन में बाघों ने हाथी का शिकार किया है। बताया जाता है कि हाथी की उम्र करीब 1.5 साल की थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह पहली घटना सामने आई है। मृत हाथी के शव पर बाघों के नाखून, दांत के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि हाथी के पीछे का भाग बाघ खा चुका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी के शिकार की पहली घटना सामने आई है। क्षेत्र संचालक राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सोमवार को दिन में करीब 11 बजे हमारे गश्ती दल ने देखा कि एक हाथी का बच्चा मृत पड़ा हुआ है, जिसके बाद टीम को सूचना दी गई। टीम के पहुंचने तक बाघ हाथी के पिछले हिस्से को खा चुका था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, धाकड़ राम और अब रॉकी भाई। बॉलीवुड के भाईजान सलमान को एक बार फिर धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी। इस बार धमकी देने वाले ने तारीख भी बताई है। खुद को रॉकी भाई बताने वाले शख्स ने धमकी भरा कॉल किया और सलमान को 30 अप्रैल को मारने का दावा किया है। ये शख्स राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस अलर्ट पर आ गई है और मामले की जांच में जुट गई है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसके बाद किसी शख्स ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी है। ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले धाकड़ राम नाम के एक शख्स ने ईमेल के जरिए सलमान को मारने की धमकी दी थी। जोधपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को धमकी दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान ने हाल ही में बुलेट प्रूफ निस्सान एसयूवी कार खरीदी है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ हथियार रखने के लिए भी लाइसेंस मुहैया कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये फौज की गाड़ियों का काफिला, 60 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा ऑपरेशन, 250 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर। इस तरह से जारी है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की हैं, जिसमें सुरक्षा बलों की गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। ये फौज जुटी है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई का मंगलवार को चौथा दिन था और करीब 60 घंटे से अधिक समय से लगातार अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस तरह से 250 से ज्यादा अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है और सैकड़ों एकड़ वन भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। जितनी मशक्कत इस मिट्टी वाली बदहाल सड़क पर चढ़ने में बाइक को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा परेशानियां इस इलाके में रहने वाले लोगों की हैं। एक्सीलेटर के दम पर बाइक तो इन रास्तों से गुजर गई, लेकिन नहीं गुजरती है वो है जनता की जिंदगी।
विकास के दावे खूब किए जाते होंगे, लेकिन सरगुजा जिले के अंबिकापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़े दमाली में आश्रित मोहल्ला महुआ भवना तक तो विकास पहुंचा ही नहीं। कहते कहते तो थक गए, अब क्या ही कहा जाए। ये दर्द है ग्रामीणों का, जिनके लिए मुसीबत है ये महज 3 किलोमीटर लंबी सड़क, जो पलकें बिछाए हैं कि कब इन रास्तों पर गाड़ियां रफ्तार भरेंगी और सुगम होंगी इनकी जिंदगी। ग्रामीण कहते हैं अभी तो किसी तरह आवाजाही कर देते हैं, बरसात में तो पैदल चलना भी मुश्किल है इन रास्तों पर। जब जिम्मेदारों से टूटी उम्मीदें तो खुद से ही बंधा है, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी जब इस डगर की सूरत ना बदल सकी, क्या कलेक्टर, क्या विधायक, क्या मंत्री, लगा आए हैं इन दरबारों के कई बार चक्कर। अब ग्रामीण खुद ही तैयार है चंदा कर सड़क बनाने को। एक दफा फिर सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तक जनता की दरख्वास्त पहुंची तो कह दिया कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री जी ने फिर कहा है कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि खुद से सड़क बनाने के लिए कमर कस चुके ग्रामीण पहले चंदा जुटा लेते हैं या फिर पहले खुलती है जिम्मेदार प्रशासन की नींद। सीधी जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर स्थित परसली रिजॉर्ट में 3 दिवसीय लोक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में 22 प्रदेश के कलाकार शामिल हुए हैं, जो अपने अपने प्रदेशों की लोक कला संस्कृति की छटा इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। ऐसे में एक बाल कलाकार मान्या पांडे ने मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना पर गीत गाया, जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गीत के जरिए मान्या कहती हैं, मामा का साफ है कहना, अब खुशहाल रहेगी मेरी बहना। इतना ही नहीं, गीत के जरिए सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी गिनाने की कोशिश की है। अब मान्या के ये गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मान्या ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं के उत्थान के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना मील का पत्थर साबित होगी।